कोविड-19 के खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत एक कानून पूरे भारत में लागू किया गया, जिसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसके पहलुओं पर नज़र डालें तो यह कानून 2005 में बना था, लेकिन कोविड के खतरे को देखते हुए 2020 में इसे लागू किया गया। तो आइए देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले न्यायिक सेवा में आप सभी का स्वागत करता हूं। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति सरकारी आदेशों की पालना नहीं करता है या सरकारी कार्य में बाधा डालता है तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के आदेश देती है कि वो प्रत्येक शहर में कॉलोनियों में जाएं और कोरोना की टेस्टिंग करें। अब मान लीजिए टीम पहुंची किसी कॉलोनी में टेस्टिंग करने के लिए और कुछ व्यक्ति असामाजिक तत्व जिन्हें हम कह सकते हैं बाहर आते हैं और बोलते हैं ना तो हम टेस्टिंग करवाएंगे और ना कॉलोनी में किसी की टेस्टिंग होने देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी और इन्हें 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 52 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत आपदा के समय यदि कोई सरकारी योजना चल रही है और कोई व्यक्ति गलत तरीके से या फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ उठा लेता है तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोविड-19 आपदा है, इसके समय सरकार ने एक योजना निकाली कि गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा और एक व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से संपन्न है, उसके पास राशन की पर्याप्त मात्रा है, फिर भी ऐसा कोई फर्जी तरीके से या कूट रचना करके ऐसे दस्तावेज बनवा लेता है और वह राशन प्राप्त कर लेता है उस योजना के अंतर्गत, तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है। नंबर 3, सेक्शन 53 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत आपदा के समय यदि सरकार आम जनता के लिए कोई पैसा या सामान मुहैया कराती है और यदि कोई व्यक्ति उस पैसे या सामान में कोई हेराफेरी कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सरकार ने आम जनता के लिए सैनिटाइज़र मुफ्त में देने की घोषणा की। उन्होंने एक स्टॉक किसी शहर में भेजा सैनिटाइज़र का, और एक व्यक्ति है वो क्या करता है, उन सैनिटाइज़र की शीशियों को खाली करके एक बड़ी बोतल में भर लेता है और वो छोटी शीशियाँ जो सैनिटाइज़र की खाली थी उनमें वॉशिंग पाउडर घोर के उन्हें बेच देता है। तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है, जो भी उस सामान में हेराफेरी करेगा। पॉइंट नंबर 4, सेक्शन 54 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये सेक्शन वैसे बहुत चर्चा में भी है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आपदा के समय झूठी सूचना या फेक न्यूज़ फैलाता है तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि झूठी खबर फैला रहा है कि वैक्सीन लगवाने से बीमारियां हो रही हैं या किसी भी प्रकार का रोग हो रहा है, तो खासकर ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी और उन्हें 1 साल की जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, सेक्शन 55 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत यदि कोई सरकारी विभाग का कर्मचारी या अधिकारी इनके द्वारा कोई अपराध हो जाता है तो यदि अधिकारी द्वारा होता है तो सीधी कार्रवाई होगी उसके ऊपर, यदि कर्मचारी द्वारा हुआ है तो भी अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते अधिकारी को यह साबित करना पड़ेगा कि उसका कर्मचारी जब यह अपराध कर रहा था तो वह इसके ज्ञान में नहीं था या उसे यह नहीं पता था कि उसका कर्मचारी क्या कृत्य कर रहा है। पॉइंट नंबर 6, सेक्शन 56 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की नाकामी या अपने कर्तव्य को पूरा ना कर पाना, अर्थात यदि सरकार द्वारा सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों को कोई निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों को पूरा नहीं कर पाते हैं, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा और उसे 1 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। पॉइंट नंबर 7, सेक्शन 57 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। सेवा ना देने का जुर्म, अर्थात यदि सरकार किसी व्यक्ति या संस्थान से किसी चीज़ की मांग करती है, जैसे व्हीकल हो गया या भवन हो गया या कोई भी संसाधन हो गया, और वह व्यक्ति उसे देने से मना कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोविड-19 के चलते हुए एम्बुलेंस की कमी हो रही है, पेशेंट की संख्या बढ़ते हुए, तो सरकार क्या है, एक ट्रेवल एजेंसी को यह आदेश देती है कि वह उसकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं सरकार को मुहैया कराए जिसे एम्बुलेंस के रूप में उपयोग किया जाए, लेकिन वह व्यक्ति मना कर देता है कि मैं मेरी गाड़ियाँ नहीं दूंगा, तो
तो ऐसे व्यक्तियों को 1 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। पॉइंट नंबर 8, सेक्शन 58 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत यदि सरकार ने आपदा के समय कोई नियम बनाए हैं और कोई कंपनी उन आदेशों का पालन नहीं करती है तो उसके मैनेजर, डायरेक्टर, जनरल सेक्रेटरी या कोई अन्य अधिकारी के ऊपर या सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अर्थात मान लीजिए कि कोविड-19 के चलते हुए एक कपड़े की कंपनी है, सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी कंपनी हो मेडिकल कंपनीज को छोड़कर वो अपने माल का जो ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ सैटरडे को ही करेगी, शनिवार को ही करेगी। लेकिन एक कंपनी है डेली अपना ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया में कर रही है, सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति के सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर या सभी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो हम बात करते हैं हमारे अगले सेक्शंस के बारे में, सेक्शन 59 एंड सेक्शन 60 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो वैसे तो इन दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। अब जहाँ तक बात की जाए सेक्शन 59 की, तो सेक्शन 59 ये कहता है यदि आपको किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या विभाग के ऊपर आपदा प्रबंधन की धारा 55 और 56 के तहत मुकदमा करना है तो इसके लिए आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप इसमें सीधा FIR नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक सेक्शन 60 यह कहता है कि कोर्ट कोई भी ऐसे आपराधिक मामले का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दर्ज ना कराए गए हों। अर्थात सेक्शन 59 सिर्फ इतना कह रहा है कि यदि आपको धारा 55 और 56 जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, 55 में यदि किसी सरकारी विभाग या अधिकारी द्वारा कोई अपराध हो जाता है तो, और 56 में यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है, तो इन दोनों धाराओं के तहत यदि आपको मुकदमा करना है आपराधिक, तो उसके लिए पहले आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने परमिशन ले भी ली, तो लेकिन सेक्शन 60 में ये लिखा है कि कोर्ट कोई भी ऐसे मामले का संज्ञान नहीं लेगा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो कि सरकार द्वारा दर्ज ना कराए गए हों। तो अब इसमें आप कर क्या सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 59 तो यह कह रहा है कि पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी यदि आपको आपराधिक मुकदमा करना है किसी विभाग या कर्मचारी के ऊपर। लेकिन सेक्शन 60 यह कह रहा है कि कोर्ट तभी संज्ञान लेगा ऐसे आपराधिक मामलों का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से जुड़े हुए जब तक कि वह गवर्नमेंट द्वारा दर्ज ना करवाए गए हों। तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन बचता है, यदि आपके साथ ही अपराध हुआ है ऐसा कुछ कि सरकारी विभाग द्वारा या किसी अधिकारी को आपने देखा जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, आपको इन मामलों पर मुकदमा करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको एक शिकायत लिखनी होगी उस विभाग को, या आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इसकी शिकायत लिख सकते हैं। शिकायत लिखने के 30 दिन के बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं। यदि 30 दिन के अंदर वह विभाग कार्रवाई नहीं करता है उस कर्मचारी के ऊपर या सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है उस अधिकारी के ऊपर, तो 30 दिन के बाद आपके पास कोर्ट की जाने की लाइन आपकी ओपन हो जाती है। आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं उस मामले को लेकर और आप शिकायत कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। तो यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने वाली यह है कि 30 दिन गिनने की शुरुआत कब से होगी। 30 दिन गिनने की शुरुआत उस दिन से होगी जिस दिन आपकी शिकायत उस विभाग या अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। मान लीजिए यदि आपने तुरंत हाथ से लिखकर शिकायत तुरंत वहीं अधिकारी के पास जाकर दी है तो तुरंत उसी समय से वह दिन गिनना शुरुआत हो जाएगी उसकी। लेकिन यदि आपने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वह शिकायत भेजी है तो जिस दिन वह शिकायत डिलीवर होगी 3 या 4 दिन बाद जब भी हो उस दिन से 30 दिन गिनने शुरू किए जाएंगे। तो होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। लॉ से जुड़ी हुई और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।